हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारे वैदिक मैथ की सीरीज का डे नंबर 16, जहाँ पे हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करने के शानदार तरीके। वैदिक मैथ की सबसे आसान और सबसे तेज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर आपको अपनी मैथ की स्पीड को बूस्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको सुपर फास्ट बोनस ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं ट्रिक्स को वन बाय वन। ट्रिक नंबर 1 क्या है? मल्टीप्लाई करना सीखेंगे हम उन नंबर्स का जो 100 के नियर होते हैं। 100 के आसपास के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बेस होता है वो कितना होता है? 100। अब इस ट्रिक को समझते हैं हम एग्जाम्पल्स के साथ में। एग्जाम्पल हमने एक लिया 97, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 96 के साथ में। तो 97 100 से कितना कम है? 3, और 96 100 से कितना कम है? 4। तो जो 3 और 4 नीचे लिखा, इनको क्रॉस करके कम है ना तो घटाना। 97 में से आप चाहें तो 4 कम कर लो, या 96 में से आप 3 कम कर लो। हमारे पास कितना आया? 93। अब जितने ये नंबर आए ना कम है, -3 और -4, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 3 4 जा कितना हुआ? 12। उसको लिख दो राइट साइड में। ओके, 9312 ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी गलतियाँ बहुत कम होती हैं। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे नंबर हमारे 100 से थोड़े से ज़्यादा है। बेस हमारा 100 है, 103 को हमें मल्टीप्लाई करना है 106 के साथ में। 103 100 से 3 ज़्यादा है, +3, 106 भी +6। तो आप तो 103 में या तो 6 जोड़ दो या 106 में 3 जोड़ दो। कितना आएगा हमारे पास में? 109 हम इसमें लिखेंगे लेफ्ट साइड में। ओके, उसके बाद में जितना भी ज़्यादा है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18, तो हमारा आंसर आ गया 10918। है ना कितना आसान तरीका। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं ट्रिक नंबर 2। अब हम मल्टीप्लाई करना देखेंगे उन नंबर्स का जो कि 50 के आसपास होते हैं। जैसे हमारे पास में एक नंबर लिखा है 48 को हमें मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ में। 48 50 से 2 कम है, और 52 जो है वो 50 से 2 ज़्यादा है। यहाँ पे बेस हमारा कितना है? 50। तो हम क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर करेंगे। 50 का स्क्वायर आप सबको पता होगा कितना होता है? 2500, 2500। ठीक है, अब ये नंबर 50 से कितने कम ज़्यादा है? 2। तो जो 2 है ना उसका स्क्वायर करो और 2500 में से उसको माइनस कर दो। तो 2500 माइनस 2 का स्क्वायर किया 4, तो हमारा आंसर आया 2496। है ना आसान तरीका, है ना अच्छी ट्रिक। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगला नंबर हमने लिया 45 × 55। बीच में बेस हम लेंगे कितना है यहाँ पे? 50। 50 और ये 45 50 से 5 कम है, 55 जो है वो 50 से 5 ज़्यादा है। ठीक है, हम सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमें 50 का स्क्वायर करना है। 50 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास में आया 2500। अब ये नंबर कितने कम ज़्यादा है? 5। तो उस नंबर का हमें स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर किया, हमारे पास में आया 25। ठीक है, अब हमने 2500 लिखा 50 का स्क्वायर, उसमें से जितना दूसरे नंबर का स्क्वायर किया तो उसको माइनस कर देना है। 2500 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 2475। अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ओके, ये है हमारा डुप्लेक्स मेथड, मतलब कि दोनों साइड में 2-2 डिजिट हैं, आपको उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। किसी भी मेथड को एग्जाम्पल से जब हम समझते हैं तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। इसलिए हम इस मेथड को भी एक एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा है 23, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 47 के साथ में। स्टेप बाय स्टेप आप इस मेथड को देखना। आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप मेथड एक बार सीख जाओगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है तरीका। ठीक है, सबसे पहले हमें लेफ्ट मोस्ट दोनों की डिजिट देखनी। कितनी है? पहले नंबर की 2 है, अगले नंबर की 4 है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, एक साइड में लिख लिया। जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर में हमें बीच-बीच वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाहर-बाहर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि नंबर्स जो है वो एक-दूसरे को काटने नहीं चाहिए। 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया, बाहर का बाहर के साथ में, अंदर वाले नंबर का अंदर वाले नंबर के साथ में, और दोनों को जोड़ दिया। 2 7 जा कितना हुआ? 14, प्लस 3 4 जा 12। 14 और 12 को हमने जोड़ा, कितना है हमारे पास में? 26। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? राइट मोस्ट जो भी नंबर है ना, दोनों दोनों राइट मोस्ट डिजिट देखनी है दोनों नंबर्स की। ठीक है, 23 में कितनी है? 3, उसको लेंगे। और अगले नंबर 47 जो है वहाँ पे है हमारे पास में 7, तो उसको लिखेंगे। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में आया 21 निकल कर। ओके, अब हमें क्या करना है? इन सारे नंबर्स को अरेंज करना है। ओके, 8, पहले 8 आया, फिर उसके बाद में हमने एक लाइन खींची, 26 लिखा, फिर एक और लाइन खींची, 21। अब हमें पीछे से मतलब कि राइट की साइड से आगे बढ़ना है।
एक डिजिट ली, 21 में से 1 लिखा, 2 कैरी था उसको आगे भेज दिया। 26 के साथ में 2 जोड़ा 28 हुआ, 28 का 8 लिखा, 2 आगे भेज दिया। 8 के साथ में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 10, 1081। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 4, जहाँ पे आप सीखोगे 11 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा है 42, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 42 में 2 है ना, उसको लिख दिया एक तरफ, दूसरी तरफ हमने लिख दिया 4, और बीच में क्या लिखेंगे, दोनों नंबर जो दोनों डिजिट है उनका सम करके 4 और 2 को सम किया तो कितना आया 6, उसको हम लिख देंगे बीच में। ठीक है, तो ये है 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और ये भी बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो